पाकिस्तान भर में आज अक़लियतों को कौमी दिन मनाया जा रहा है। कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अक़लियती बिरादरी हमेशा से पेश रही है। इस दिन को मनाने का मकसद मुल्क की तरक्की में अक़लियतों की खिदमत का एतराफ़ और उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। 11 अगस्त 1947 को बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली कानून साज़ असम्बली से तारीख़ी खिताब किया था, जिसमें अक़लियतों के मुकम्मल हकूक़ और आज़ादी की ज़मानत दी गई थी। और आज बिल्कुल उनके दिन की पाकिस्तान के लिए खिदमत से मुतालिक मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और तकरीबात भी होंगी और पाकिस्तान ने अपने आइन में तमाम अक़लियतों को बराबरी के हकूक़ भी दिए हैं और पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज में भी अक़लियती बरादरी की बड़ी तादाद जो है वो वतन अज़ीज़ के दिफा का फरीज़ा सर अंजाम दे रही है। इट हैड टू बी मेंशन बिकॉज लोग ज़रा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कभी कभार। आज हम अपने प्लेटफॉर्म पे भी ये दिन जो है मनाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए मुसलसल कोशा है, सरगर्म है भी। नो देयर इज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट एज़ वेल, लेकिन सर्टनली हर जगह होती है। लेकिन हमारे यहाँ हमारे अक़लियती बहन भाई हमारे सर का ताज है जिसे कहते हैं ना, फ्रेडरिक जॉन बिशप ऑफ कराची एंड बलूचिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं। सर थैंक यू। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया है। आज अक़लियतों के आलमी दिन पर हम बात ये करना चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए सब मज़ाहिब के मानने वालों का साथ साथ चलना, बाहमी एहतराम रहना कितना ज़रूरी है, इसकी इम्पोर्टेंस अगर उस पर आप रोशनी डाल सकें। हम जिस दुनिया में रहते हैं उसमें मज़ाहब का एक दूसरे के साथ मिलकर रहना क्यों ज़रूरी है और पाकिस्तान में कितना ज़रूरी है, ये बहुत अहम सवाल है। और मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान में रहते हुए तो हमें माइनॉरिटीज़ को कोई दिक्कत नहीं है। उसकी दिक्कत ना होने की वजह यह है कि हम अपनी मजहबी रसूमात को बड़ी आज़ादी से अपने अपने गिरजाघरों में करते हैं और जो भी हमारी कलीसियाई एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें कभी कोई सच एस रुकावट नहीं बनी। तो इस तरह से जब हम सारी कम्युनिटी एक दूसरे के साथ मिलकर रहती हैं तो यकीनन उसमें यगानगत और इत्तेहाद और अमन और सलामती को फ़रोग़ मिलता है। तो ये एक बड़ी मोटिवेशन है, एक एनकरेजमेंट है कि जब कम्युनिटीज़ मिलकर एक दूसरे की फ़ेथ को रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे फ़ेथ को एक्सेप्ट करते हैं, तो उससे मसनूई नहीं बल्कि हकीकी तौर पर अमन और सलामती और हार्मनी जन्म लेती है। That's right. सर हम अपने इर्द गिर्द के ममालिक में देखें तो नज़र आता है कि अक़लियतों के लिए बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन पाकिस्तान में बेहतरी आई है, गुंजाइश मौजूद है। ज़ाहिर है मज़ीद क्या आप समझते हैं कोशिश होनी चाहिए कि अवाम में अक़लियतों के हकूक़ से मुताल्लिक़ और आगाही हो? इस सिलसिले में हुकूमत और अवाम दोनों क्या कर सकते हैं? जो पाकिस्तान की हुकूमत है वो ऑलरेडी इंटरफेथ हार्मनी के प्रोग्रामों को बड़ा एक्टिवली कर रही है, क्योंकि हमने एक बाकायदा मिनिस्ट्री सेट कर दिया माइनॉरिटीज़ की और उसमें माइनॉरिटी नुमाइंदे जो हैं, मिनिस्टर जो हैं, वो इस पर एक्टिवली काम करते हैं। मुझे याद पड़ता है 2 साल पहले 3 साल पहले जब अनीक अहमद साहब थे मिनिस्टर, तो उन्होंने कराची में हर यूनिवर्सिटी में इंटरफेथ के प्रोग्राम किए जिसमें यंग जनरेशन को एक अवेयरनेस दी गई और उसमें मैं बहुत प्रोग्रामों में उनके साथ ही था। एक प्रोग्राम हमने इस चर्च प्रेमिसेस पर भी किया था, OD20 कैथीड्रल प्रेमिसेस पर भी, जो कि बहुत फ्रूटफुल हुआ था। बहुत सारे आलमोस्ट तमाम कम्युनिटीज़ के लोग यहाँ पर मौजूद थे और मैं सोचता हूँ कि जिस सरगर्मी के साथ हुकूमत पाकिस्तान इसमें एंगेज है उसको और ज़्यादा सरगर्मी के साथ करने के लिए हमें मे बी के मंथली बेस पर कोई प्रोग्राम तरतीब देने चाहिए, ना कि 6 मंथली या क्वार्टरली। इसको हमें रेगुलरली करने की ज़रूरत है। हम सब पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तानी हो, माइनॉरिटी सब के सब इस बात के लिए बहुत दिल से महसूस करते हैं। और माजी में हमने अपने पाक अफवाज के साथ और तमाम डिपार्टमेंट्स में जिस तरह से जहाँ जहाँ माइनॉरिटीज़ को जगह मिली है खिदमत करने की मुल्क पाकिस्तान की, उन्होंने सरगर्मी के साथ पूरी एक्टिवली उसको निभाया है। सिस्टर चौधरी का नाम बहुत नुमाया है तारीख़ में, जिन्होंने पाकिस्तान की आर्म्स में रहते हुए, एयरफोर्स में रहते हुए एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। और इसी तरह से 20 मिसालें हैं। हाल ही में हमारे बहुत सारे ब्रिगेडियर्स हैं जो पाक फोर्सेस में काम कर रहे हैं, हुकूमती अदारों में हमारे लोग बैठे हुए हैं और बहुत ऑनेस्टली खुदा के फजल से वो काम कर रहे हैं। और खुदा का शुक्र है कि माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए हर वक्त सरगर्म हैं और उसकी कोशिश में है कि हम मुल्क पाकिस्तान एक सलामती का गहवारा बने और मुल्क पाकिस्तान में रहने वाला हर फ़र्द जो है वो इस मुल्क में सलामती को, अमन को पर्सनली और प्रैक्टिकली महसूस करे। यहाँ पर मैं जो बात एक मैसेज भी देना चाहता हूँ
کہ جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. ہم یہاں پر تو امن سلامتی کی بات کرتے ہیں، لیکن جو کوششیں ہماری فلسطین کے لیے ہیں اور کشمیر کے لیے ہیں، ہمیں جو ہم کر رہے ہیں وہ بہت بہت اچھا ہے. وہاں پر بھی ہماری طرح کے انسان لوگ بستے ہیں، وہاں پر منورٹیز بھی ہیں، وہ انتہائی ڈسٹرب ہیں. فلسطین میں ہمارے چرچز اٹیک ہوئے، ہمارے ہاسپٹلز اٹیک ہوئے، ہماری ڈسپینسریز اٹیک ہوئیں. تو میں صرف اپنی منورٹیز کی بات نہیں کر رہا، میں تو اس کے جنرل کمیونٹی کی بھی بات کر رہا ہوں کہ یہ ہیومینٹی کا جو قتل ہے یہ کب رکے گا. ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم امن کے اور سلامتی کے دور میں رہتے ہیں، لیکن ان ملکوں اور ان جگہوں کی جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان کا ہیومن رائٹ جو رہنے سہنے کا ان کا رائٹ ہے وہ کہاں ہے. تو اس لیے میں اپنی حکومت سے یہ ضرور ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اور بین الاقوامی اداروں سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ان دونوں مسئلوں کو جو کہ بہت دیرینہ مسئلے ہیں دنیا میں اور انہی کی وجہ سے بہت سارے خطوں میں بے چینی بھی رہتی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ان مسئلوں کو حل کرنا چاہیے اور اچھے بنیادی اور پریکٹیکل بنیادوں پر اس کو کرنا چاہیے، تاکہ جو وہاں لوگ رہتے ہیں جس امن سلامتی کی ہم یہاں بات کرتے ہیں وہ وہاں پر بھی اس کو محسوس کریں، تاکہ پوری دنیا جو ہے جس میں ہم رہتے ہیں، جس کو ہم گلوبل ولیج کہتے ہیں، وہ امن اور سلامتی کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے اپنے کتاب کے مطابق، اپنے اپنے ایمان کے مطابق اپنے اپنے خدا کی عبادت کریں اور ملک و سلامتی کے لیے ترقی کے لیے کریں. انشاءاللہ ایسا ہی ہو. بہت شکریہ فریڈرک جون صاحب، بشپ آف کراچی اینڈ بلوچستان ہمارے ساتھ تھے. ابھی ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک سے پہلے آپ جلدی سے کہتے جائیں کہ آپ نے ویژولز دیکھیں جو کولمبیا میں ارتھ کویک آیا ہے کل. مطلب اتنے کوئی خطرناک قسم کے زلزلے دنیا میں آ رہے ہیں، ہر چیز جو ہے وہ 7 سے اوپر ہی ہے، مطلب اس کی اگر انٹینسٹی آپ دیکھیں. بہت سے دعائیں، ایک تمنائیں تمام متاثرین کے